लेकिन इस बार जो निवेशक उनके साथ आया है उसका नाम है जॉन। जॉन एक लालची और घमंडी इंसान है जिसे सिर्फ अपना फायदा दिखाई देता है। पूरा दिन हाथियों की तलाश में भटकने के बाद वे थककर एक जगह बैठ जाते हैं। तभी जॉन गाइड से कहता है कि वो अब गुलामों के कारोबार में उतरना चाहता है क्योंकि इसमें बहुत बड़ा मुनाफा है। वो गाइड से पूछता है कि क्या वो उसका साझेदार बनना चाहेगा, लेकिन गाइड साफ तौर पर मना कर देता है क्योंकि वो अब ये कारोबार पूरी तरह छोड़ना चाहता है और एक ईमानदार जिंदगी शुरू करना चाहता है। थोड़ी देर बातचीत के बाद वे फिर से हाथियों के शिकार के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन आगे जाकर उनकी मुलाकात एक आदिवासी से हो जाती है। असल में वे जिस रास्ते से गुजर रहे होते हैं वे उसी जनजाति का इलाका है। ये आदिवासी काफी दोस्ताना नजर आते हैं, उनका बोलने का अंदाज सरल है और वे मुस्कुराते हुए बातचीत करते हैं। जॉन ये समझने की कोशिश करता है कि उनका रास्ता क्यों रोका गया है। गाइड यहाँ के तौर तरीके जानता है, इसलिए वो आगे बढ़कर उनके नेता से बात करता है। तभी जॉन को समझ में आता है कि वे लोग किसी तोहफे की मांग कर रहे हैं। ये दरअसल वहां से गुजरने वालों के लिए एक तरह का टोल टैक्स होता है। लेकिन जॉन यहाँ गुस्से में आ जाता है और कहता है कि वो रास्ते में मिलने वाले हर भिखारी को पैसे नहीं देने वाला। गाइड जॉन को समझाता है कि ये उनका इलाका है और उनकी इजाजत के बिना कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन जॉन उसकी बात नहीं मानता। जॉन अचानक आदिवासी नेता को जोर से धक्का देता है और उसी अफरा तफरी में आगे बढ़ निकलता है। आदिवासियों का नेता जमीन पर गिर पड़ता है। उसी पल वहां मौजूद हर आदिवासी के चेहरे पर सन्नाटा और गुस्सा उतर आता है, जैसे किसी ने उनकी सबसे बड़ी हद पार कर दी हो। इसी बीच जॉन, गाइड और उसके साथ मौजूद बाकी लोग हाथियों के शिकार स्थल तक पहुंच जाते हैं। सभी मिलकर वे कई हाथियों का शिकार कर लेते हैं। शिकार के बाद वे एक जगह बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी जॉन को अचानक एहसास होता है कि उनके आसपास कोई खतरा मंडरा रहा है। अब हम देखते हैं कि कुछ आदिवासी चुपचाप उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच चुके हैं। ये वही लोग हैं जिनके नेता को जॉन ने रास्ते में धक्का दिया था।